हेलो फ्रेंड्स, ऑफिशियल एग्जाम पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम हिंदी की क्लासेज पढ़ रहे हैं और हिंदी के अंदर है ना, हमने एक टॉपिक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है यहाँ पर संधि वाला। देखिए मैंने उसके अंदर है ना, यानी कि ये दो नहीं करवाई हैं भाई, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को मैंने आपको यहाँ पर नहीं करवाया है, क्योंकि पेपर के अंदर है ना ज़्यादा क्वेश्चन तो इस स्वर संधि से ही बनते हैं, इसलिए मैंने इसके बारे में ही आपको डिटेल से सारी बातें बताई हैं। और अगर आपका किसी का भी इनसे संबंधित कोई भी व्यंजन संधि से लगा लो, चाहे विसर्ग संधि से लगा लो या फिर स्वर संधि से, कोई भी अगर आपका डाउट है तो आप कमेंट सेशन के अंदर मेरे को कमेंट करिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन ज़रूर दूंगी भाई, ठीक है। और एक बार क्लास शुरू करने से पहले जल्दी से आप शेयर कर दीजिए भी और लाइक वाला बटन दबा दीजिए। और एक बात और भी बतानी थी आपको, देखिए बारडा के अंदर है ना ओम क्लासेज के नाम से हमने नया इंस्टीट्यूट किया है और उसके अंदर है ना 3 स्पेशल बैच चले हुए हैं। एक तो एयरफोर्स अग्निवीर का चला हुआ है भाई इसके अंदर, और दूसरा है हरियाणा सीईटी का, स्पेशल हरियाणा सीईटी का बैच लगा रखा है यहाँ, और साथ में दिल्ली पुलिस का भी है भाई। अब तो देखिए रेलवे ग्रुप डी का भी एग्जाम डेट आ गई है, और ये है ना, हमने वैसे तो इसका पहले कॉमन बैच चला रखा था, लेकिन अब हम इसमें स्पेशल शुरू करेंगे भी रेलवे ग्रुप डी के लिए भी। अगर कोई भी बच्चा इनकी तैयारी कर रहा है तो ये जो कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं भाई, इनसे लिंक कीजिए। और अगर बारडा आपने आसपास के एरिया से हैं बारडा के, तो आप हमारे इस सेंटर में एक बार आकर के देख के जाइए, सारी क्लासेज होती हैं, ठीक है। तो विजिट ज़रूर करके जाइएगा भाई। आप देखो, यानी कि हिंदी के अंदर हमने संधि का टॉपिक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, और अब आज जो पढ़ेंगे ना वो समास है भाई। समास का टॉपिक अच्छे से कवर करेंगे, क्योंकि पेपर में है ना ज़्यादा क्वेश्चन या तो संधि से पूछे जाते हैं या फिर समास से पूछे जाते हैं। वैसे तो हर यानी कि हिंदी व्याकरण है ना, इसमें से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन ये 2-3 टॉपिक ऐसे हैं अगर आपको समझ में नहीं आए हैं ना तो आप इस क्वेश्चन को गलत कर सकते हो। इसलिए मैंने संधि वाला टॉपिक बिल्कुल ईजी तरीके से बताया है, उसकी वीडियो देखिए। और आज मैं आपको समास के बारे में सारी बातें बताऊंगी कि कौन सा समास है, कौन से शब्द के अंदर कौन सा समास आता है, किस प्रकार से आप उनको पहचान सकते हैं, वो सारी बातें यहाँ पर बताऊंगी भाई। तो एक बार जल्दी से दोबारा से बोल रही हूँ, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हम क्लास को क्या है शुरू कर सकें भाई, ठीक है। आप देखो ये देखिए, मैंने है ना अभी जो नेशनल जीके की क्लासेस चल रही थी वो एक बार मैंने स्टॉप लगा रखी है, लेकिन मैं जल्दी ही उन क्लासेस को भी शुरू कर दूंगी भाई। अब इस जो मैंने ये ओम क्लासेस बारडा बताया है ना, ओम क्लासेस जो सेंटर है हमारा, इसमें हम 2 यानी कि जीके की जो क्लासेस हैं वो 2 शुरू कर रखे हैं, और साथ में प्रैक्टिस सेट भी करवाते हैं भाई। तो प्लीज़ ज़रूर विजिट करके जाइए। और यहाँ पर भी मैं जल्दी ही 1 या 2 दिन के अंदर ही क्या है, ये जो नेशनल जीके की क्लास थी वो भी शुरू करने वाली हूँ भाई। अब देखो समास पढ़ेंगे आज, ठीक है। किसके बारे, कौन सा टॉपिक है हिंदी का? समास का टॉपिक है भाई। समास किसे कहते हैं? देखिए मैंने संधि का बताया था ना, उस टाइम पर भी अच्छे से बताया था। संधि का अर्थ होता है क्या? संधि का अर्थ होता है मेल, ठीक है। क्या होता है? मेल होता है। और समास का अर्थ भी क्या होता है भाई? समास का अर्थ भी मेल होता है। मतलब समास कहते किसे हैं? समास का अर्थ होता है संक्षेप, ठीक है। क्या है? संक्षेप। यानी कि कोई भी चीज है जो बड़ी है उसको क्या करना, जो यानी कि तोड़ करके छोटा करना, संक्षेप में बताना, वो क्या होता है? समास होता है। और समास में क्या होगा? समास के अंदर होगा मेल, ठीक है। किस चीज का मेल होगा भाई यहाँ पर? तो यहाँ मेल होगा शब्दों का, ठीक है। किसका मेल होगा? यहाँ शब्दों का मेल होगा। संधि में किसका मेल था भाई? संधि में मेल था वर्णों का, ठीक है। किसका मेल आता था? वर्णों का मेल आता था। लेकिन समास में किसका मेल है? शब्दों का मेल है। क्या? यानी कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से, 2 शब्दों के मेल से भी बोल सकते हैं। 2 शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है या जो नया शब्द बनाया जाता है, या फिर 2 शब्दों के मेल से उसका संक्षेप में जो शब्द बनता है, उसको क्या कहते हैं? समास कहा जाता है, ठीक है। क्या कहते हैं भाई? समास कहते हैं। अब बात करें किसकी? समास के भेद की, ठीक है। समास के भेद वैसे तो कितने होते हैं? अगर कुल की बात करूँ ना, कुल कितने भेद हैं, तो कुल तो आते हैं कितने इसके? 6 भाई, ठीक है। कितने भेद हैं?
6 भेद हैं, और वैसे इसके मुख्य कितने आते हैं, 4 भेद आते हैं, लेकिन 6 के 6 आपको पता होने चाहिए, पेपर में 6 में से ही पूछे जाते हैं। अच्छा, अब बात करें 6 हैं कौन कौन से यहाँ पर। सबसे पहला आता है कौन सा, अव्ययभाव समास। ठीक है, कौन सा है, अव्ययभाव समास। दूसरे नंबर पर कौन सा आता है, दूसरा है यहाँ पर भाई तत्पुरुष समास। ठीक है, कौन सा है, तत्पुरुष समास। इसके बाद तीसरा आता है कौन सा, तीसरा इसी का ही भेद आता है भाई, और इसका भेद है कौन सा, कर्मधारय समास। ठीक है, कौन सा है, कर्मधारय समास। अगला कौन सा है, तो अगला आता है द्विगु समास। ठीक है, कौन सा है, द्विगु समास। इसके बाद अगला आता है कौन सा, 5वें नंबर पर द्वंद्व समास। ठीक है, कौन सा है भाई यहाँ, द्वंद्व समास। और इसके बाद अगला कौन सा है, लास्ट जो आता है बहुब्रीहि समास। ठीक है, कौन सा है भाई, बहुब्रीहि समास। एक चीज और देखिए यहाँ पर, यानी कि समास है, समास के अंदर पदों की बात होती है। इसमें 2 पद आएंगे भाई, 2 पद कौन कौन से, तो इसके अंदर है ना 2 पद, जैसे कि विग्रह करेंगे ना, तो ये वाला जो पद होगा इसको तो बोलेंगे पूर्व पद। ठीक है, कौन सा है, पूर्व पद। और ये वाला जो आएगा इसको बोला जाता है क्या, उत्तर पद। ठीक है, क्या कहते हैं, उत्तर पद कहते हैं। तो यानी कि किसमें, समास के अंदर पदों की बात चलेगी। किसी समास में पूर्व पद प्रधान होगा, किसी समास के अंदर उत्तर पद प्रधान होगा, या फिर यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कि पहला पद और इसके बाद यहाँ कौन सा, दूसरा पद। ठीक है, यहाँ पर ये बातें चलेंगी, या तो पहला पद प्रधान होगा किसी में दूसरा पद प्रधान होगा, किसी समास के अंदर दोनों पद प्रधान होंगे, और किसी में क्या है कि जो रूढ़ हो गए हैं, योग रूढ़ के अंदर जो बातें आती हैं वो वाला पद प्रधान होता है। मतलब क्या है कि ना तो पहला पद प्रधान जहाँ पर और ना ही दूसरा पद प्रधान, यानी कि किसी अन्य व्यक्ति के लिए रूढ़ हो गए हैं, अन्य पद प्रधान होता है। तो यहाँ इन सब की क्या है, बातें चलेंगी। तो जिसमें यानी कि जिस समास के अंदर पहला पद प्रधान होगा तो वो कौन सा समास आता है, जिस समास के अंदर दूसरा पद प्रधान है वो कौन सा समास है। अब जिसमें दोनों पद प्रधान है वो कौन से समास के अंदर होते हैं, और किसी में क्या है कि अन्य पद की प्रधानता होगी। ठीक है ना, क्या है यहाँ, अन्य पद प्रधान होगा, तो वो कौन सा समास है। सबसे पहला देखते हैं कौन सा, अव्ययभाव समास। ठीक है, कौन सा आता है भाई, अव्ययभाव समास है। अव्ययभाव समास में क्या होगा, तो अव्ययभाव समास के अंदर सबसे पहले बात आएगी कौन से पद की, पूर्व पद की। नंबर 1, इसमें 3 बातें याद रखनी है। एक तो क्या है, इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। ठीक है, कौन सा पद प्रधान होता है भाई, इसके अंदर पूर्व पद प्रधान होता है। दूसरा इसमें क्या बात रखनी है, इसका जो पहला पद है ना, पूर्व जो पद है वो पद क्या मिलता है, वो पद होता है अव्यय। यानी कि जिस समास का पहला पद क्या होगा, अव्यय होगा। या फिर तीसरी इसके अंदर एक बात और आती है, क्या भाई, यानी कि जो पहला पद है ना, पहला पद क्या मिल सकता है, तो पहला पद उपसर्ग भी मिल सकता है। ठीक है, क्या मिल सकता है, उपसर्ग मिल सकता है जिस समास के अंदर। या फिर एक बात और आ जाए क्या, कि पहला पद क्या होगा यहाँ, तो पहला पद अविकारी भी मिल सकता है। ठीक है, क्या है, अविकारी होगा। ये चीज चलेंगी यहाँ पर, जिस समास के अंदर पहला पद क्या हो, पहला पद प्रधान हो, या फिर पहला पद अव्यय हो, या फिर पहला पद क्या हो, उपसर्ग हो, वहाँ कौन सा समास होगा, अव्ययभाव समास होगा। ठीक है, कौन सा समास होगा, वहाँ अव्ययभाव समास होगा। इसके अंदर है ना कुछ उपसर्गों की बात आती है, जैसे कि मैं यहाँ पर शब्द ये उपसर्ग लिखूँ, आ है, ए है, और इसके अलावा प्रति है, इसके अलावा यानी कि भर है। ठीक है, या फिर इसमें और आ जाता है कौन सा भाई, मुख्य तो यही है भाई। ठीक है, इसके अलावा अनु है, यानी कि ये जो है क्या होंगे, ज्यादा प्रयोग में लिए जाते हैं किसके अंदर, या फिर स है भाई। ठीक है, कौन सा है, स है। तो ये उपसर्ग है, इनका प्रयोग होता है ज्यादा किसमें, अव्ययभाव समास के अंदर। अब इसमें पहला पद क्या मिल सकता है, अव्यय भी मिल सकता है भाई। ठीक है, कौन सा मिल सकता है, अव्यय पद भी मिल सकता है। अब जैसे कि मैं इसके उदाहरण लिखूं, यहाँ पर मैंने लिखा क्या, आज जन्म।
ठीक है, क्या है भाई, आजन्म है। आजन्म, आजन्म का मतलब क्या है, जन्म तक। ठीक है, क्या है भाई, जन्म तक। तो इसका कौन सा समास होगा, इसमें समास होगा अव्ययभाव समास। ठीक है, इसी तरह से आमरण भी है भाई। ठीक है, मृत्यु तक, आमरण मृत्यु तक, तो कौन सा समास होगा, अव्ययभाव समास होगा। इसी तरह से मैं लिखूं यहाँ पर क्या, सपरिवार, यानी कि सपरिवार पहला पद यानी कि कौन सा, उपसर्ग, तो क्या होगा, परिवार सहित। ठीक है, क्या है भाई, परिवार सहित, कौन सा समास होगा, अव्ययभाव समास होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूं क्या, यानी कि यथाशक्ति। ठीक है, क्या है, यथाशक्ति, यथाशक्ति यानी कि शक्ति के अनुसार। ठीक है, क्या है भाई, शक्ति के अनुसार, तो कौन सा समास होगा, अव्ययभाव समास। या फिर मैं यहाँ लिखूं भर पेट। ठीक है, क्या है भाई, भर पेट, यानी कि पेट भर कर। ठीक है, क्या है, पेट भर कर, कौन सा समास है, अव्ययभाव समास। अगर मैं यहाँ लिखूं प्रतिदिन, ठीक है, क्या है, प्रतिदिन, प्रतिदिन यानी कि प्रत्येक दिन, एक दिन। ठीक है, हर दिन, हर दिन भी बोल सकते हैं इसको, हर दिन, तो क्या होगा, अव्ययभाव समास होगा। जैसे कि मैं यहाँ लिखूं प्रत्येक, ठीक है, यानी कि एक। ठीक है, हर एक, हर एक में भी कौन सा समास होगा, अव्ययभाव समास। ठीक है, क्या है, अव्ययभाव समास। तो जिस समास में क्या भाई, पहला पद अव्यय हो, या फिर जिस समास का पहला पद क्या हो, उपसर्ग हो, या फिर जिस समास का पहला पद प्रधान हो, वहां पर कौन सा समास होगा, अव्ययभाव समास होगा। ठीक है, कौन सा होगा, अव्ययभाव समास होगा। अब दूसरा है, और दूसरा आता है कौन सा, जैसे कि द्वंद्व समास। ठीक है, कौन सा है भाई, यहाँ द्वंद्व समास। ठीक है, और द्वंद्व समास के अंदर क्या होगा, द्वंद्व समास में बात याद रखनी है, क्या भाई, दोनों पद प्रधान होंगे। ठीक है, क्या होगा, इसमें दोनों पद प्रधान होंगे, या फिर इसके अंदर और क्या होगा भाई, या फिर इसमें बात आएगी किसकी, एक तो दोनों पद प्रधान होंगे। ठीक है, या फिर बीच में किसका योग होगा भाई, यानी कि दोनों पदों के बीच में क्या लगेगा, और शब्द दिखाई देगा। ठीक है, इसके बाद तीसरी बात क्या है, ये दोनों पद होते हैं ना, ये दोनों पद क्या होते हैं भाई, दोनों पद एक दूसरे के विपरीत होते हैं, यानी कि दोनों पद विलोम मिलेंगे। ठीक है, विलोम भी मिल सकते हैं और समानार्थी भी हो सकते हैं, तो दोनों पद प्रधान होंगे, वहां पर कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा। जैसे कि मैं यहाँ उदाहरण लिखूं, माता पिता। ठीक है, क्या लिखा मैंने, माता पिता लिखा, तो माता और पिता कौन सा समास, द्वंद्व समास। दोनों पद सेम है ना, यानी कि इसकी भी प्रधानता है, इसकी भी प्रधानता है, तो जिस समास में दोनों पद प्रधान हो वहां कौन सा है, द्वंद्व समास। जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पर क्या, दिन रात। ठीक है, कौन सा होगा, द्वंद्व समास। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा क्या, देवासुर। ठीक है, क्या है, देवासुर, तो देवासुर का विग्रह करोगे ना तो क्या बनेगा, देव और क्या भाई, देव और असुर। असुर मतलब राक्षस। ठीक है, देव और असुर, कौन सा समास है, ये द्वंद्व समास। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा धर्माधर्म। ठीक है, धर्माधर्म, विच्छेद करोगे तो क्या बनेगा, धर्म और अधर्म, धर्म और अधर्म। ठीक है, कौन सा समास, अव्ययभाव समास। ठीक है, कौन सा है, अव्ययभाव समास। जैसे कि मैं यहाँ पर शब्द लिखूं क्या, घी शक्कर। ठीक है, क्या भाई, घी शक्कर, यानी कि शक्कर और घी दोनों ही, कौन सा समास होगा, अव्ययभाव समास। ठीक है, कौन सा समास आएगा, अव्ययभाव समास। तो यानी कि जिस समास के अंदर दोनों पद प्रधान हो वहां पर कौन सा समास होगा, अव्ययभाव समास होगा, और दोनों के बीच में किसका प्रयोग होता है, और का प्रयोग होता है, और दोनों क्या मिल सकते हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत मिल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर किसी के भी है ना ये समास अगर समझ में नहीं आ रहा है, कहीं पर भी कोई डाउट लग रहा है, तो प्लीज कमेंट सेशन के अंदर कमेंट करिए, मैं आपके इस समस्या का समाधान करूंगी भाई। ठीक है, यानी कि जो भी आपका डाउट है उस डाउट को मैं क्लियर करूंगी। प्लीज किसी के भी अगर डाउट है तो बताइएगा।
अब देखो अगला तीसरे नंबर पर आता है कौन सा भाई, द्विगु समास। ठीक है, कौन सा समास है, द्विगु समास। जिस समास में क्या हो, जिस समास में क्या भाई, एक तो बात रखनी है क्या, दूसरा पद प्रधान होगा, नंबर 1। ठीक है, दूसरा पद क्या है, दूसरा पद प्रधान है। दूसरी बात इसमें क्या रखनी है, तो दूसरी बात आती है इसका पहला पद है ना, पहला पद क्या मिलेगा, पहला पद संख्यावाची मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा इसमें, पहला पद संख्यावाची होगा। ठीक है, तो जिस समास के अंदर दूसरा पद प्रधान है और पहला पद संख्यावाची है, वहां पर कौन सा समास है, द्विगु समास है। ठीक है, कौन सा समास आता है, द्विगु समास आता है। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर त्रिभुवन। ठीक है, त्रिभुवन, तीन बहुनों का समूह। क्या है भाई, तीन बहुनों का समूह। ठीक है, कौन सा समास है, अब ये द्विगु समास है भाई। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर क्या, चार पाई। ठीक है, चार पाइयों का समूह, चार पाए जिसके होते हैं ना, चार पाइयों का समूह, क्या कौन सा समास होगा, ये द्विगु समास। जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया पंचवटी। ठीक है, क्या है भाई, पंचवटी, कौन सा समास, ये द्विगु समास। पांच वटों का समूह। ठीक है, क्या है, पांच वटों का समूह, तो कौन सा समास आएगा इसमें भी, द्विगु समास ही होगा। ठीक है, कौन सा समास है, द्विगु समास है। इसी तरह से जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दूं क्या, तिराहा। ठीक है, क्या है भाई, तिराहा। तिराहा में कौन सा समास, तो तीन राहों का समाहार, तीन राहों का समाहार, कौन सा समास, द्विगु समास। लेकिन इसमें देखना दशानन। ठीक है, दशानन, दशानन का विग्रह करोगे ना तो क्या बनेगा, 10 है आनन जिसके, 10 है आनन जिसके, तो किसके आनन है भाई, आनन का मतलब होता है मुख, तो 10 है आनन जिसके, तो 10 है मुख जिसके, किसके हैं 10 मुख, रावण के हैं। लेकिन 10 पहला पद क्या है, संख्यावाची है, लेकिन ये किसका उदाहरण माना जाता है, बहुब्रीहि का उदाहरण माना जाता है। अगर बहुब्रीहि ऑप्शन में दिखाई नहीं देता है तो दूसरे नंबर पर किसका आता है, ये यानी कि द्विगु समास का है भाई। तो ये ध्यान रखना, ये कौन सा समास है, ये द्विगु समास है भाई। इसी तरह से और भी काफ़ी उदाहरण है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लिए जिसने भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, और लाइक वाला बटन दबा दीजिए भाई। लेकिन क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए भाई। अब इसके बाद जो और समास बच गए हैं ना 3, उनको मैं कल नेक्स्ट वीडियो के अंदर अच्छे से करवाऊंगी, और इन सभी की संधि और समास की एक PDF बना करके मैं टेलीग्राम पर जो चैनल है ऑफिशियल एग्जाम पॉइंट के नाम से, उसके अंदर डलवा दूंगी भाई। उसकी प्रैक्टिस करना ताकि आपके यहाँ से कोई भी क्वेश्चन क्या है गलत नहीं हो। ठीक है, तो वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।